इस टाइम सर आईसीसी की रैंकिंग्स में हर जगह टीम इंडिया का राज है। मतलब अगर मैं टेस्ट रैंकिंग की बात करूं जो कि आज बुध है और बुध वाले दिन आपको पता है कि वेडनेसडे वाले दिन रैंकिंग्स आती हैं, और जो आज रैंकिंग्स आई हैं टेस्ट क्रिकेट की, अगर आप प्लेयर्स की बात करो टॉप 10 की, टॉप 10 बॉलर्स की बात करो, टॉप 10 ऑलराउंडर्स की बात करो, तो उसमें 10-11 इंडियन है बट 0 पाकिस्तानी। मेरे घंटे के किंग कोई भी नहीं है भाई उधर आपके, नो पबजी नो शैनू, कोई भी नहीं है आपका। इसके ऊपर बात करेंगे। ताजा अपडेट है आईसीसी रैंकिंग को लेकर के। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच जो पहला टेस्ट मुकाबला समाप्त हुआ उसके बाद ये पहला आईसीसी का जो टेस्ट रैंकिंग है जो आ गई हमारे सामने। और आईसीसी रैंकिंग आई, टीम इंडिया के लिए कई सारी खुशखबरियां लाई। जी हां, बहुत कम ऐसा होता है कि टीम इंडिया के बल्लेबाज किसी फॉर्मेट में एक नहीं, दो नहीं, पांच बल्लेबाज टॉप 20 में हो। खासतौर से बीते कुछ सालों में हमने ऐसा पहली बार देखा है कि टॉप 20 में टीम इंडिया के टेस्ट फॉर्मेट में 5 बल्लेबाज हैं, जो ये बताता है कि टेस्ट में कितना दबदबा टीम इंडिया का है। और यही आज की सबसे बड़ी रैंकिंग की खबर है कि टॉप 20 में टीम इंडिया के 5 बल्लेबाज हैं। मेरा बॉबसी नहीं है अंदर, मेरा घंटा नहीं है अंदर, मुझे ये बस देख लो मेरा घंटा किधर गया। वो तो नंबर 1 था ना, वो तो नंबर 10 में भी नहीं है, वो किधर गया ना, उसको बस देख रहा था अंदर। अगर मैं आपको रैंकिंग्स का बताऊं, अगर आप प्लेयर्स की बात कर लो टॉप 10 प्लेयर्स में, तो तकरीबन आप कह लो कि 4 इंडियन मौजूद हैं। 4 इंडियन, जिसमें जी जसवाल मौजूद हैं, जिसमें आपके ऋषभ पंत आ जाते हैं, जिसमें आपके रोहित शर्मा आ जाते हैं, और तकरीबन आपके विराट कोहली भी आ जाते हैं। मतलब तकरीबन आपके विराट कोहली भी आ जाते हैं। अगर टॉप आप 10-11 प्लेयर्स की बात करते हो तो आपके 4 इंडियन आते हैं टॉप टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग्स में, ऋषभ पंत, जयसवाल, रोहित, विराट। बट नो पाकिस्तानी, नो पाकिस्तानी। छनकने नहीं नजर आ रहे मुझे इधर, छनकने नहीं मुझे इधर नजर आ रहे, क्योंकि ये तो नंबर 1 है ना। अब मुझे नंबर 1 नहीं नजर आ रहे इधर, कोई नंबर 1 नहीं है भाई टॉप 10 प्लेयर्स में। अब आ जाता है टॉप 10 बॉलर्स में, इधर भी टीम इंडिया का राज है। नंबर 1 पे आपको अश्विन मिल जाएंगे, नंबर 2 पे आपको जसप्रीत बुमराह मिल जाएंगे, और अंदर आपको रविंद्र जडेजा भी मिलेंगे। मतलब टॉप 10 में भी 3 इंडियन, 4 वो 3 ये, कितने हो गए 7। मतलब इधर भी टॉप 10 में 3 इंडियन, उधर टॉप 10 में 4 इंडियन। आप आ जाते हैं ऑलराउंडर्स पे। अब ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूं तो इधर आपको सबसे ऊपर मिल जाएंगे अश्विन, फिर आपको मिल जाएंगे जडेजा, फिर आपको मिल जाएंगे अक्षर पटेल। मतलब इधर भी आपके 3 इंडियन है, मतलब उधर भी आपके इंडियन है 4, इधर भी 3 इंडियन है, और इधर भी 3 इंडियन है। मतलब टॉप 10 ऑलराउंडर्स में 3 इंडियन, टॉप 10 बॉलर्स में 3 इंडियन, टॉप 10 बैट्समैन में 3 से 4 इंडियन। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, ये टीम इंडिया की सक्सेस का राज है। लेकिन मेरा घंटा नहीं अंदर, मेरा घंटा किधर गया? मैं उस यकीन करो बाबर आजम नहीं है टॉप 10 में, बाबर आजम टॉप 10 टेस्ट रैंकिंग में नहीं है। ऋषभ पंत को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ऋषभ पंत इज बैक। 2 साल बाद वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। आते ही पहले मैच में शतक ठोक दिया, और भाई वो ऋषभ पंत जो 2 साल से खेल भी नहीं रहे थे, उसके बावजूद एक शतक ठोकते ही वो टॉप 10 में एंट्री कर चुके हैं। ये बताता है कि ऋषभ पंत ने कितने ऊपर क्लास का टेस्ट क्रिकेट खेला होगा, जो लगातार रैंकिंग में टॉप 10 के ही आसपास मौजूद थे। तो सबसे पहले आपको इंडियन बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग बताता हूं। अभी तो जो यशस्वी जायसवाल हैं, उनको एक पायदान का फायदा हुआ है और वो 5वें नंबर पर आ गए हैं। ऋषभ पंत 6ठे नंबर पर है, रोहित शर्मा 10वें नंबर पर है, विराट कोहली को 5 पायदान का नुकसान हुआ है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ वो स्कोर कर नहीं पाए, तो इसलिए 5 पायदान खिसक गए। टॉप 10 से बाहर हो गए विराट कोहली, लेकिन फिर भी 12वें नंबर पर है। और शुभमन गिल को 5 पायदानों का फायदा मिला। शुभमन गिल अब 14वें नंबर पर आ गए, क्योंकि शतक ठोका था। जाहिर सी बात है, शतक ठोकेंगे तो पॉइंट्स बढ़ेंगे, और पॉइंट्स बढ़ेंगे तो रैंकिंग बढ़ेगी। तो इस वजह से शुभमन गिल 14वें नंबर पर आ गए, यानी कि टॉप 20 में टीम इंडिया के 5 बल्लेबाज हैं। आईसीसी ने न्यू रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें इंडिया की बल्ले बल्ले हो रही है और पाकिस्तान का नामो निशान तक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें भारत चाहे बैट्समैन की रैंकिंग देखो, बॉलिंग की रैंकिंग देखो, चाहे ऑलराउंडर की रैंकिंग देखो, वही सबसे आगे है दोस्तों। और पाकिस्तान का तीनों में ही कहीं कोई निशान नहीं है। अगर हम सबसे पहले बल्लेबाजी की बात करें दोस्तों, बैट्समैन में भारत के टॉप 10 में 3 बल्लेबाज शामिल हैं, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा। बैट्समैन में टॉप 20 की बात करें, उसमें भारत के 5 बल्लेबाज शामिल हैं। इसके बाद अगर हम बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में भारत के टॉप 10 में 3 भारतीय बॉलिंग शामिल हैं। पहले नंबर पर रविचंद्रन अश्विन, जी हाँ दोस्तों, सेकंड पर हैं जसप्रीत बुमराह, और 6ठे नंबर पर हैं रविंद्र जडेजा। अगर हम ऑलराउंडर की बात करें, यहाँ भी इंडिया का ही बोलबाला है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 पर हैं ऑलराउंडर पे सर रविंद्र जडेजा, जी हाँ दोस्तों, और सेकंड नंबर पर हैं रविचंद्रन अश्विन, और 6ठे पर हैं अक्षर पटेल। तो दोस्तों इंडिया का तीनों ही फॉर्मेट में दबदबा कायम है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का कोई भी बॉलर, ना ऑलराउंडर ना ही बॉलर, पाकिस्तान का कोई बॉलर, बैट्समैन या ऑलराउंडर कोई भी टॉप 10 में की रैंकिंग में नहीं है। इससे पाकिस्तान मीडिया बौखलाए हुए है।
पाकिस्तान एकदम रोने पे लगी है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। हेलो आईसीसी जी, जी मैं वही बात कर रहा हूँ, नॉन डोमिनेट किंग जी। पूछना ये था कि मैं तो नंबर 1 था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में मैं नंबर 1 नहीं हूँ। मैं नंबर 1 था, लेकिन अब मैं नंबर 1 क्यों नहीं हूँ? नहीं, मैं इसलिए कॉल की है कि मैं दोबारा नंबर 1 बनना चाहता हूँ। आप एक सीरीज हमारी दिखवा दो युगांडा से जी, एक सीरीज युगांडा से दिखवा दो। मैं नंबर 1 दोबारा बनना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो नंबर 1 का एल है वो मुझे बड़ा पसंद है जी। एक सीरीज बस रखवा दो, मैं सब रिकॉर्ड तोड़ दूंगा विराट कोहली के जी। ओके की बात करें तो नंबर 5 पर एक स्थान की छलांग लगा करके नंबर 6 से नंबर 5 पर पहुंच गए हैं यशस्वी जायसवाल, जिनके 751 रेटिंग अंक हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि 5 नंबर से लेके 2 नंबर तक का जो ये 3 नंबर तक की जो रेटिंग अंक हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ 8 अंक का ही फासला जो नजर आ रहा है, 8 या 9 अंक का। तो वो शायद इस सीरीज में पूरा कर लेंगे जायसवाल। तो हो सकता है जायसवाल इस सीरीज की समाप्ति के बाद आपको दिखाई दे कि नंबर 2 या नंबर 3 पर भी काबिज हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है वो नंबर 5 पर यशस्वी जायसवाल है, नंबर 6 पर ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत ने शतक लगाया है और उनका जो रेटिंग अंक है वो है 731 और वो इस वक्त नंबर 6 के पायदान पर नजर आ रहे हैं। लेकिन विराट कोहली को 5 स्थानों का नुकसान हुआ है। जी हां, काफी लंबे से टेस्ट मैच खेल नहीं रहे थे। और अब आपको बता देता हूं विराट कोहली इस वक्त जो 709 रेटिंग अंक के साथ में 12वें पायदान पर मौजूद हैं, 12वें पायदान पर। तो सोचिए जरा कि मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनको की रेटिंग अंक का नुकसान हुआ है। बाकी यशस्वी जायसवाल को फायदा उसका हुआ है, ऋषभ पंत को फायदा हुआ है, शुभमन गिल को ही फायदा हुआ है। आपको शुभमन गिल बताता हूं रेटिंग अंक क्या है। शुभमन गिल टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले 19वें पायदान पर थे, लेकिन 5 अंकों का फायदा 5 पायदान का फायदा उनको हुआ है और वो इस समय 14वें पायदान पर हैं। यानी शुभमन गिल का परफॉर्मेंस अगर अगले मैच में भी अच्छा रहता है, जिस तरह शतक लगाया उन्होंने, तो हो सकता है कि शुभमन गिल भी टॉप 10 के अंदर में आ जाए। लेकिन इस केस में रोहित शर्मा बाहर जा सकते हैं। लेकिन अगर रोहित, विराट, शुभमन इन तीनों का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है तो यह भारत के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। मुझे लगता है कि लंबे समय के बाद बल्लेबाजों के टेस्ट रैंकिंग में भारत के 5 बल्लेबाज जो है वो आपको टॉप 10 में नजर आ सकते हैं।